अयोध्या राम मंदिर निर्माण से प्रेरणा लेकर संयुक्ता पाढ़ी व हितेश सोनवानी के द्वारा रामायण एक जीवंत महाकाव्य भाग 1 का संकलन एवं संपादन किया गया, जिसका विमोचन कार्यक्रम आज सिविक सेंटर स्थित एक निजी भवन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, शंकराचार्य ग्रुप के अध्यक्ष IP मिश्रा व हिंदू सनातन धर्म से जुड़े सनातनों के साथ अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। संयुक्ता पाढ़ी द्वारा रामायण एक महाकाव्य की रचना के संबंध में बताते हुए कहा गया कि ये पुस्तक रामायण की महानता एवं उनकी शाश्वत प्रासंगिकता का समाकलन दृष्टिकोण में प्रस्तुत करने का एक अनूठा प्रयास है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के विचारों को समाहित करते हुए रामायण की शिक्षा, नैतिकता, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पर उनकी अमिट प्रभाव को उजागर किया गया है। यह ग्रंथ रत्न इस महागाथा को न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन के रूप में दर्शाते हैं। इसी संबंध में रामायण एक जीवन महाकाव्य का संकलन एवं संपादन किया गया है। आज के कार्यक्रम में अयोध्या नगरी से भी कई महान सनातन धर्म से जुड़े आचार्य का आगमन हुआ है। इस कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि इस तरह के कार्य से सनातन धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और युवा पीढ़ी अपने प्राचीनतम सनातन धर्म के प्रति जागरूक होंगे। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। ये सनातन का जो हमारे पूरे विश्व में आज जो लड़ाई चल रही है, इसी कड़ी में यह रामायण एक जीवंत भाग 1 का जब हमारे पास हमारी बहन श्रीमती संयुक्ता पाढ़ी जी एवं मेरे छोटे अनुज सोनवानी जी इस बात को लेके आए कि हम एक रामायण जीवंत भाग 1 लिखने के प्रकाशित करना चाहते हैं, आप इसे कैसा रूप देना चाहते हैं। तो हमने कहा यह सौभाग्य का विषय है कि जिस तरह से हमारे देश में सनातन चल रहा है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। रामायण की कथाएं, रामायण का जो चरित्र है हमारे घर घर और बच्चे बच्चे तक पहुँचे। उसी कड़ी में जब इन्होंने कहा कि हम हिंदी में भी लिखे हैं और पूरे संग्रह 35 अपने साथियों के साथ इसमें हम जोड़ रहे हैं और साथ ही अंग्रेजी में, तो हम महसूस किए कि आज के समय में हमारे विद्यालय संस्कृति कम होते जा रही है, जिसके कारण हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में आज पढ़ रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं समय के अनुसार से, इस तरह से अंग्रेजी में यदि शब्द के साथ, सरलता के साथ यदि हम अपने रामायण के लिख हमारे उस घर तक पहुंचेगा, जो छात्र छोटे बच्चे हमारे अंग्रेजी में अध्ययन कर रहे हैं तो वह भी जब इससे पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत को हम नहीं घर में पढ़ पा रहे हैं, तो इस अंग्रेजी के माध्यम से तो हमारे बच्चे राम के जीवन को, संस्कृति को और सनातन को समझेंगे। इसलिए हमें इन्हें साधुवाद देते हैं जिन्होंने इस तरह का कार्य किए हैं, और आगे भी इस तरह से कार्य करने वाले को हम साधुवाद, और यह मंच जो सनातन है उनका साथ देगा। मैं विष्णु पाठक, सनातन धर्म संरक्षक, भारत। ये रामायण एक जीवंत महाकाव्य भाग 1 का विमोचन था। उसमें रामायण के प्रत्येक पात्रों का, कालखंडों का और सारे जो वर्णन है आज की जीवंतता के साथ जोड़ते हुए आज भी उतना प्रासंगिक है, और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संकलन है। और जो लेखकों ने उन्होंने लिखा है, उन्होंने पूरी वैज्ञानिकता और सत्य का भी उसमें प्रमाण दिया है कि किस किस जगह से क्या क्या उद्धृत किया है, ताकि कोई उस पर उनके लेखन पे प्रश्न न लगा सके। और बहुत सुंदर तरीके से रामायण का हमारे जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक इन 5 पक्षों में क्या इसकी उपादेयता है। हर कालखंड में जैसे त्रेता में था वैसे आज भी उतना ही है।
ये बताने का प्रयास किया। कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म के संबंध में? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और ये रामायण से हमें सीख लेना चाहिए। इन लोगों ने जो लिखा है वो भले छोटा छोटा लिखा है, लेकिन यदि उसको हम और विस्तृत करके अपने मन में और एक आदत डाल लें कि रामायण को पढ़ें, चालीसा को पढ़ें, तो उससे हम लोगों का संस्कार बढ़ेगा। और कोशिश है करना चाहिए कि बच्चों में ये संस्कार डाला जाए। आज की युवा पीढ़ी मिश्रा जी ज़्यादा करके मूवी पिक्चरों की तरफ आकर्षित होते हैं और अपने धर्म ग्रंथों की ओर नहीं जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो तो धीरे धीरे देखिए, आप उनको यदि आदत डालेंगे तो बच्चों को तो क्या है, वो बच्चे बड़े कोमल होते हैं, वो बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो उनको आगे बढ़ाएं। हमारा संस्कार मालूम होना चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग अपने भाषा से आते हैं तो सोचते हैं अपनी भाषा बोलने से वो कतराते हैं, उसको हीन समझते हैं। तो अपनी मातृभाषा पर, अपने संस्कार पर हमें और आपको गौरव होना चाहिए। बताएंगे कि आप दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का संकलन किया, तो आप दोनों की क्या क्या भूमिका रही और कैसे आप लोगों ने इसे डिसाइड किया कि किसकी क्या भूमिका रहेगी? जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और उस दिन हमारे मन में एक विचार आया कि हम रामायण को एक समाज को एक संदेश देने हेतु रामायण को एक अलग परिदृश्य में हम दिखाना चाहते हैं कि रामायण का हम पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन उससे हट के हर व्यक्ति का रामायण के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। तो इस रामायण के पुस्तक में हम लोगों ने एक युवा से लेके एक जो काफ़ी ज़्यादा जो वृद्ध है उनको भी हम लोग यहाँ में संकलन किया है। इस किताब में बाकी की जो रामायण है, जिसे देख के बड़ी मोटी किताब होती है, जिसे देख के ही लोग डर जाते कि इतनी मोटी किताब कैसे पढ़े, इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है कि लोग इसकी ओर आकर्षित हों और इसे पढ़ें? जी, इस पुस्तक की खासियत ये है कि ये एक तो बाइलिंगुअल है, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के दोनों के रीडर यहाँ पे देखने के लिए हमको मिल जाते हैं और यहाँ पे हर व्यक्ति का अलग दृष्टिकोण है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण एक ट्रेडिशनल रूप में 7 कांडों में विभाजित है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग वृहद विषय है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नारी के परिप्रेक्ष्य से रामायण किस प्रकार है, मैंने भी उसमें अपना एक चैप्टर दिया है कि लिटरेरी ब्रिलियंस ऑफ रामायण, कि रामायण सिर्फ हमारे भारत तक ही सीमित नहीं है, अपितु बाहर के विश्व में जैसे साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे भी रामायण काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उसके बारे में हम लोगों ने लिखा है। किसी ने लिखा है कि रामायण जो युद्ध क्षेत्र से परे वहाँ पे किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, किसी ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर लिखा हुआ है, तो वहीं किसी ने लीडरशिप वैल्यूज़ के लिखा है। तो रामायण का पूरा जो एक निचोड़ है उस पुस्तक में हम यहाँ पे ये देने का प्रयास, छोटा सा प्रयास किया गया हमारे द्वारा। क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं हितेश कुमार सोनवानी, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय। विमोचन आप लोगों ने आज किया है, उसके माध्यम से जो सनातन धर्म की प्रचार प्रसार है वो कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? आज जो पुस्तक विमोचन हुआ है, रामायण एक जीवंत महाकाव्य, ये हमारा एक गिलहरी प्रयास है आज की पीढ़ी तक जीवन मूल्यों को पहुंचाने का, सनातन के मूल्यों को पहुंचाने का। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें अध्यायों को सम्मिलित किया है, जो कि अलग अलग दृष्टिकोण को रखता है। देश भर के विभिन्न जो लेखक हैं उन्होंने अपने दृष्टिकोण को रखा है और जीवन मूल्यों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। कितना समय लगा इस पुस्तक को लिखने में? करीब हमें लगा 6 से 7 महीने लगा है और काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। जो संत आए थे उनका क्या योगदान रहा है इसमें? संतों की वाणी में तो बोलेंगे स्वयं परमात्मा का वास होता है और संतों का योगदान है, क्योंकि रामायण पर पुस्तक हमने लिखी है, हमने इसका संकलन किया है और उसके विमोचन में देश भर के संत जो आए हैं
कहीं ना कहीं ये हमारे पुस्तक का जो हमारे पुस्तक के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके हाथों हमारे पुस्तक का विमोचन हुआ है। युवाओं को आप लोगों ने खास ध्यान पे रखा है, जी, तो जी। क्या खास और क्या अलग है इस महाकाव्य में? हमारे महाकाव्य जिस पुस्तक का हमने संकलन किया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य महेश चंद्र शर्मा जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उस उम्र के व्यक्ति ने भी अपना एक अध्याय रखा है। तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एक बच्चे ने भी, स्टूडेंट ने भी अपना अध्याय रखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जीवन मूल्य कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी आपकी उम्र तक आने तक ही आए। कई बार वो परिवार से भी मिले हुए हमारे मूल्य रहते हैं, जिसको उस बच्चे ने अपने अध्याय के माध्यम से रखा है। एक आपका संदेश जी, इस पुस्तक को लेके युवाओं के लिए। रामायण को ज़रूर पढ़ना चाहिए, बच्चों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। जैसे कि संत श्रेष्ठ ने कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ कथा और कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास है। और युवाओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि उनके अंदर हमारे देश से संबंधित, हमारे सनातन से संबंधित मूल्यों का मूल्य जाए उनके अंदर। जी, अपना परिचय बता दें। मैं संयुक्ता पाढ़ी, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय से।